Good morning. My name is Ram Naresh Meena. I am a assistant professor of physics in Government PG College गंगापुर सिटी। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो मैं मानता हूँ काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप पाओगे वहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक विमीय आयनिक क्रिस्टल के लिए मेडुलंग नियतांक अल्फा बराबर 2 log n 2 होता है। प्रूव दैट द मेडुलंग कांस्टेंट फॉर वन डायमेंशनल आयोनिक क्रिस्टल इज अल्फा इज इक्वल टू 2 log n 2 होता है। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। एक विमीय आयनिक क्रिस्टल और मेडुलंग कांस्टेंट अल्फा। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक विमीय का मतलब क्या होता है। वन डायमेंशनल, इसका मतलब किसी एक ही रेखा में जो भी आयन होंगे वो केवल एक रेखा में होंगे। आयनिक क्रिस्टल का मतलब एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इस प्रकार से एक विमीय एरे को यदि मैं सुव्यवस्थित तरीके से इन आयनों को व्यवस्थित कर दूं तो वो होगा मेरा वन डायमेंशनल आयोनिक क्रिस्टल। सपोज करो कि नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, कोई 5 आयन, 5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है, इनफाइनाइट ले सकते हैं। इन नेगेटिव आयनों के साथ में अर्थात अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में यदि मैं पॉजिटिव आयन रख दूं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, और ये यदि एक सीधी रेखा में हो, इनको कैसे भी यदि मैं मूव कराऊं और ये यदि एक सीधी रेखा में हो तो हम कहते हैं कि ये वन डायमेंशनल आयोनिक क्रिस्टल है। ठीक, अब हम मानते हैं कि जो भी आयन होंगे उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। माना कि ये डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, एक पॉजिटिव आयन और दूसरे नेगेटिव आयन के बीच में डिस्टेंस r है। इसी प्रकार r r r सभी जगह यदि r डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस r, इसी प्रकार r डिस्टेंस पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन अवस्थित हैं। ठीक है, इन आयनों में से यदि एक आयन को मैं फिक्स करूं कि इस आयन के लिए कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? स्थितिज ऊर्जा। माना आयनों के मध्य जो दूरी है r है, साथ ही जालक के बीच में स्थित किसी एक ऋण आवेशित ले सकते हो, धन आवेशित ले सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं होता, किसी भी आवेश, किसी भी आयन को ले सकते हो। माना कि हमने ऋण आवेशित आयन A को निर्देश आयन के रूप में चूज किया है, मान लिया है कि ये मेरा एक निर्देश आयन है। यहाँ से जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जो भी आयन कैलकुलेट करेंगे, जो भी स्थितिज ऊर्जा इसकी कैलकुलेट करेंगे, तो वो
यहां से इसे 0 0 0 मान लेंगे। ठीक है, इसको ए आयन को यदि हम निर्देशित आयन मानते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, तो स्थितिज ऊर्जा, इस ए आयन की स्थितिज ऊर्जा हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, किन्हीं दो आयन Q1 और Q2 यदि वो r डिस्टेंस पर अवस्थित हैं, तो हम उनकी स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, नो प्रॉब्लम। अब मैं मानता हूं कि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक r डिस्टेंस है, यहां से यहां तक r डिस्टेंस है, तो इस A की स्थित ऊर्जा इस आयन के कारण कितनी होगी, ये हम मानते हैं कि ये मेरी आती है K माइनस ई, क्योंकि इसका आयन नेगेटिव है, इस पर चार्ज E है बट नेगेटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव E है पॉजिटिव साइन के साथ, तो K माइनस ई इंटू प्लस ई अपॉन R, इस आयन की स्थितिज ऊर्जा इस आयन के कारण स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी। इस आयन के कारण स्थितिज ऊर्जा भी सिमिलर होगी, क्योंकि दोनों r डिस्टेंस पर है, तो वही सिमिलरली Q1 Q2 अपॉन R, तो Q1 का मान माइनस ई, Q2 का माइनस प्लस ई, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस R, तो ये हो गया K E अपॉन R माइनस K E अपॉन R। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसी प्रकार दूसरी स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करूं। इस आयन और इस आयन के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगी 2r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2r, जो स्थितिज ऊर्जा 2r के कारण जो होगी वो होगी K माइनस ई प्लस ई, डिस्टेंस चेंज हो गई, आयन दोनों पॉजिटिव होंगे, आयन नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो K नेगेटिव ई, इसका भी आयन नेगेटिव ई अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिव आयन 2r। इसी प्रकार इस आयन और इस आयन के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होगी वो भी सिमिलर, K माइनस ई इंटू माइनस ई अपॉन 2r। इसी प्रकार यदि मैं तीसरे आयन की बात करूं, जो तीसरा आयन है उनके बीच की डिस्टेंस r प्लस r प्लस r 3r, तो इसकी इस A जो आयन है उसकी इस आयन के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो K Q1 का मान माइनस ई, इस आयन का प्लस ई, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन 3r। इसी प्रकार इस आयन के कारण अब मैं चौथे जो लास्ट का आयन है उसको भी कैलकुलेट करूं, उसके कारण भी क्योंकि 4r डिस्टेंस पर हैं, यहाँ से यहाँ तक 4r डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 4r डिस्टेंस है, तो K माइनस ई अगेन मल्टीप्लाई बाई माइनस ई अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू आयन, दिस आयन एंड दिस आयन, तो K माइनस ई इंटू माइनस ई अपॉन 4r। इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल जो स्थितिज ऊर्जा होंगी वो कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, जब सभी स्थितिज ऊर्जाओं को मैं एक साथ जोड़ दूं, इनको एक साथ यदि व्यवस्थित कर दूं, एक साथ यदि व्यवस्थित कर दूं,
तो मान मेरा होगा जोड़ने पर जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस प्रकार होगी। सबको जोड़ने पर इस प्रकार दोबारा से देखो, सबको मैं यदि जोड़ देता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे। ठीक, अब सबको, क्योंकि ये टर्म रिपीट है, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ये टर्म इक्वल हैं 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं सबको जोड़ देता हूँ तो जो इक्वेशन मिलेगी मुझे वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, u बराबर माइनस के ई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन आर माइनस 2 अपॉन 2r प्लस 2 अपॉन 3r माइनस 2 अपॉन 4r प्लस सो ऑन। यदि और भी एटम होते तो वो आगे आते। एटम है, इनफाइनाइट एटम है, डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो u बराबर 2 को कॉमन ले लिया और r को कॉमन ले तो माइनस 2 के ई स्क्वायर अपॉन आर, बचा क्या 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 डॉट 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 डॉट। इस जो बड़ा ब्रैकेट है उसको हम यदि सीरीज रूप में लिखें तो वो log n2 की सीरीज है। तो u बराबर माइनस 2 के ई स्क्वायर अपॉन आर, इस पूरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ln2 log n2। इसको हम यदि अल्फा से रिप्रेजेंट करें जो कि मेडुलंग नियतांक है तो अल्फा u बराबर माइनस अल्फा के ई स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे अल्फा बराबर l2 ln अल्फा इज इक्वल टू, करेक्शन करने के बाद 2ln2, यहाँ अल्फा का मान 2ln2 है। तो एक विमीय आयनिक क्रिस्टल के लिए जो अल्फा का मान मेडुलंग नियतांक का मान मेडुलंग कांस्टेंट का मान जो निकल के आता है अल्फा बराबर 2ln2 प्राप्त होता है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि 1 डायमेंशनल एटम क्या होते हैं। 1 डायमेंशनल आयनों को यदि मैं आयनिक क्रिस्टल में सुव्यवस्थित तरीके से जमाऊं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान ये आता है। इसमें अल्फा का मान 2ln2 जिसे मेडुलंग नियतांक कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में आता है। धन्यवाद।